नून लीग तो सिंध में है नहीं, MQM पंजाब में कुछ नहीं कर सकती, एक सीट भी नहीं मिलेगी उन्हें। तो पीपल्स पार्टी जितने ज़्यादा मुखालफिन होंगे, पीपल्स पार्टी उतना मज़े से इलेक्शन लड़ेगी और सरप्राइज़ देगी और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगी। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी को दीवार पे लिखा जा चुका नज़र आ रहा है लोगों को कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और जैसा कि हमने कहा है कि जियाला भी प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर जियाला होगा और मेयर भी जियाले होंगे। ये अपनी कारकर्दगी बताएं ना, ये सिंध में चल रहे हैं, पंजाब में क्या हेल्थ की सहूलत पूरी है, एजुकेशन की पूरी है, महंगाई बेरोज़गारी इन्होंने ख़त्म कर दिया, लॉ एंड आर्डर को इन्होंने सही कर दिया। क्या इन्होंने अपने केस पहले अपने केस तो ख़त्म कराएं, माफ़ी तो मांगे ना जो इन्होंने जराइम किए हैं। 2 मनसूबे इन्होंने शुरू किए जिससे मुल्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी, एक मेट्रो एक ऑरेंज ट्रेन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QC TV में हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, MQM और नून लीग साथ मिल चुकी हैं और क्या पीपल पार्टी PTI के साथ इत्तेहाद करेंगी या नहीं करेंगी। पीपल पार्टी को नून लीग ने टफ टाइम दे दिया है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हम इलेक्शन जीत के दिखाएंगे और वज़ीर आज़म जो होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। आज हमारे साथ मियाँ अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक मुशीर भी हैं। इनसे बात करते हैं कि इलेक्शन क्या पीपल पार्टी जीतेगी या फिर नून लीग जीतेगी, क्या पीपल पार्टी और PTI का इत्तेहाद होगा या नहीं होगा। सर मुझे बताइएगा, पीपल पार्टी और PTI का इत्तेहाद होगा या नहीं होगा। देखें जी, सियासत में इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। इत्तेहाद बनते ही टूटने के लिए हैं, तो पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। माजी में भी हमने 4 दफ़ा हुकूमत की, हमारे खिलाफ भी बेशुमार इत्तेहाद बने, हमने भी बेशुमार इत्तेहाद बनाए। तो ये सियासत का ये हुस्न है, ये चलता रहता है इत्तेहाद बनना। हमें किसी पार्टी से कोई ख़तरा नहीं है। हमने कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सियासी इलेक्शन में उनका आगाज़ कर दिया। मिट्टी में बहुत बड़े जलसे हमसे खिताब किया है, जो मुखालफिन की नींदें उड़ गई। जो आप MQM और नून लीग का कह रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं। नून लीग तो सिंध में है नहीं, MQM पंजाब में कुछ नहीं कर सकती, एक सीट भी नहीं मिलेगी उन्हें। तो पीपल्स पार्टी जितने ज़्यादा मुखालफिन होंगे, पीपल्स पार्टी उतना मज़े से इलेक्शन लड़ेगी और सरप्राइज़ देगी और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगी। अच्छा सर, आपने कहा कि जलसे की बात की आपने, नून लीग का भी जलसा हुआ यहाँ पे, आपको पता है। मीनार पाकिस्तान, जितने भी लोग आए हुए थे वो तो कहते हैं जी हम PTI को सपोर्ट करते हैं, कोई कहता है जी हम पीपल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बिलावल भुट्टो भी जलसे करते हैं, वहाँ पे काफ़ी वीडियोज़ ऐसी वायरल होती हैं, लोग आए होते हैं, एंजॉय करते हैं जी। जब पूछा जाता है भाई किस लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो आगे से रिस्पांस ये मिलता है अवाम का, जी हम तो नून लीग के हैं और PTI के हैं। तो क्या इस पर फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। ख़ासकर पीपल्स पार्टी के जलसों में, बिलावल भुट्टो के जलसों में लोग खुद आते हैं, लाए नहीं जाते, खुद आते हैं। पीपल्स पार्टी को कोई बताया ना, इस दफ़ा मैदान हमारे लिए साफ़ है। दोनों जो बड़ी पार्टी हैं, नून लीग और PTI, लोग उनसे तंग हैं और ये 10 साल से हमारी तो हुकूमत का हिस्सा हम नहीं थे, ठीक है ना। तो इस दफ़ा पीपल्स पार्टी को दीवार पे लिखा जा चुका नज़र आ रहा है लोगों को कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और जैसा कि हमने कहा है कि जियाला भी प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर जियाला होगा और मेयर भी जियाले होंगे। तो पीपल्स पार्टी ने ही हमेशा डिलीवर किया इस मुल्क को, और मुश्किल हालात में हमें जब भी हुकूमत मिली है, ये टारगेट मिला है, तो पीपल्स पार्टी ने पूरा किया। पीपल्स पार्टी भागी नहीं, मुल्क छोड़ के नहीं भागी। तो पीपल्स पार्टी ने बड़े जुल्म ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की हैं, कभी भी पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, मगर इसके बावजूद हम इलेक्शन जीतेंगे और सरप्राइज़ देंगे। सर, चोर चोर का नारा लगाया जाता है चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे PTI हो, जोड़ तोड़ हो रहा है। पीपल पार्टी के लोग नून लीग में जा रहे हैं, नून लीग के लोग पीपल पार्टी में जा रहे हैं। क्या अवाम इनको वोट देगी, एतमाद करेगी? पीपल्स पार्टी के लोग कहीं नहीं जा रहे, वो इधर ही मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और ऐसा कोई इशू नहीं है। पीपल्स पार्टी ने ही इस मुल्क को डिलीवर किया, सब कुछ पीपल्स पार्टी ने दिया, किसी और ने दिया तो बताएं। तो ये लोग इन दोनों बड़ी पार्टियों से तंग हैं। पिछली जो इन्होंने महंगाई की है, हमारा मुखालफ कोई नहीं है,
हमारी किसी से नहीं, हमने तो भुट्टो शहीद का खून माफ़ कर दिया, बेनज़ीर का माफ़ कर दिया। तो हमारा मुखालफ कोई नहीं, हमारा अगर कोई मुखालफ है तो महंगाई है, बेरोज़गारी है। तो इनसे हमने लड़ना है, मुल्क को स्टेबल करना है। मुल्क को जो फंसा गए हैं ये किश्ती भंवर में, IMF के कदमों में डाल गए, उससे हमने निकालना है। बिलावल भुट्टो साहब जब पिछली गवर्नमेंट में 15-16 महीने के लिए बने हैं केयर टेकर मिनिस्टर, तो उन्होंने मुल्क का नाम बुलंद किया, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला, उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। तो अब भी इंशाल्लाह हमारे पास बिलावल भुट्टो का वालिद प्रेसिडेंट रहा है, वाला प्राइम मिनिस्टर रही है, उसका नाना दादा प्राइम मिनिस्टर है, तो उससे सीखने की हमें किसी से ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास सबसे अच्छी टीम है, मगर पीपल्स पार्टी को ना पंजाब दिया जाता है, ना खुल के काम करने दिया। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम सब रुकावटों को दूर करेंगे और पीपल्स पार्टी इस मुल्क पे आला हुकूमत कायम करेगी और पाकिस्तान के मसाइल का हल, अवाम के मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है और वही मुल्क की किश्ती को किनारे पे लेके आएगी। सर, नून लीग इस टाइम कराची में पहुंच चुकी है, काफ़ी लोग यहाँ से लाहौर से कराची पहुंच चुके हैं, वक्त मुलाकातें की, सारा कुछ किया, कैंपेन शुरू कर दी गई है। कैंपेन पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि पीपल पार्टी का घर है, कराची पीपल पार्टी का घर है। नून लीग कैंपेन करेगी, साथ MQM होगी, पीपल पार्टी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा? पीपल्स पार्टी को मैंने बताया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नून लीग पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, चारों सूबे एक तरफ, फिर भी पंजाब बड़ा है, तो नून लीग इधर 4-5 दफ़ा हुकूमत की है, मगर उन्होंने सिंध में हुकूमत नहीं की। उन्हें सिंध में कोई सीटें नहीं मिलती, लोग पसंद नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कोलेशन 2-3 दफ़ा हुकूमत की। भुट्टो साहब के ज़माने में 2 दफ़ा हमारी हुकूमत थी, चीफ मिनिस्टर था, मगर बदकिस्मती है कि 40 साल से पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर पंजाब में नहीं आया। तो इस दफ़ा पंजाब में चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का जाला होगा, गवर्नर भी जाला होगा और प्राइम मिनिस्टर भी हमारा होगा। पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं। जितने मर्जी हमारे खिलाफ इतिहाद बना लें, माजी में भी बनते रहे, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को डिलीवरी किया और इस दफ़ा हमारा एक ही एजेंडा है, रोटी कपड़ा मकान, अवाम के मसले हल करने हैं, महंगाई ख़त्म करनी है, मुल्क को सियासी तौर पर, माशी तौर पर और मुल्क की सरहदों को मजबूत करना है और पाकिस्तान जो ख़तरात में गिरा हुआ है उसे निकालना है। नून लीग का पीपल पार्टी का इत्तेहाद था, गवर्नमेंट में आए, पीपल पार्टी के लोग हुकूमत में थे, नारे लगाया जी हम अच्छी हमारी कारकर्दगी है, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। गवर्नमेंट चली गई, निगरान हुकूमत आ गई, अवाम वहीं के वहीं खड़ी हुई है, अभी तक मुंतज़िर है उन लोगों के लिए कि रिलीफ देंगी हमें हुकूमत। वो कुछ ना कुछ हो, पेट्रोल देख लें कहाँ पे हैं। नारा लगाते थे पीपल पार्टी भी, हम आएंगे मैदान में, नून लीग भी नारा लगाती थी हम आएंगे मैदान में। अभी तक सियासी लोग एहतजाज में शरीक नहीं हुए, अवाम ही है वो जो मर रही है आपके साथ। देखिए जी, पिछली हुकूमत हमारी नहीं थी, हम उनके इत्तेहादी ज़रूर थे, मगर हमारी हुकूमत नहीं थी। हमारे पास 2-4 सीटें थी, वो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साबित किया है और साबका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कई दफ़ा उनकी तारीफ़ कर चुके हैं और मुल्क को उन्होंने जो लाए हैं, फ्लड के फंड लेके आए हैं, मुल्क को उन्होंने निकाला है। तो पंजाब लास्ट गवर्नमेंट ने ज़्यादती की है, हमसे कोई मशवरा नहीं किया। इत्तेहादी ज़रूर बनाया उन्होंने वक़्त निकालने के लिए, मगर सारे फैसले उनके अपने हैं। सारा IMF के कदमों में गिरना, सारी महंगाई बेरोज़गारी करना उन्होंने किया। हमें तो कई दफ़ा ज़रदारी साहब ने इंटरफेरेंस करके पेट्रोल की कीमतें कम कराई हैं, डॉलर को स्टेबल करने की कोशिश की है। मगर पंजाब में जो सबसे बड़ा सूबा है, बड़ा भाई है, इसमें जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे पूरे मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। सर, ये भी कहा जाता है जरदारी सब एक पे भारी, सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी नारा लगाया जाता है। नून तो यही कहते हैं कि जरदारी सब हमें फंसा गए हैं। नहीं जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये 13 पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट थी, सारी पार्टियों ने पूरे जोर लगा लिए, लॉन्ग मार्च किए, मगर पिछली जालिम हुकूमत से छुटकारा हासिल नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी को टारगेट मिला, बिलावल भुट्टो साहब ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही हमने साबित किया कि हमने उन्हें साबिक हुक्मरानों को घर भेजा। पाकिस्तान की जान से कोयटा में, बलूचिस्तान में हुकूमत नहीं थी, हमने बना के दिखाई। सैनम में हुकूमत नहीं थी, हमने अपना चेयरमैन बना के दिखाया, यूसुफ रज़ा गलानी को जिताया। तो पीपल्स पार्टी
बड़ी एक्सपीरियंस टीम है, उसने मुल्क कौम के लिए बड़ा कुछ किया है ना। एटम बम बनाना, आइन बनाना कोई मामूली बातें थोड़ी है। आईडी कार्ड, आपकी शनाख्त, पासपोर्ट देना, ये पीपल्स पार्टी के कारण है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी को दबाने की कोशिश की है, पीपल्स पार्टी को गिराने की कोशिश की है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाए, मगर इसके बावजूद पीपल्स पार्टी को जब भी मौका मिलता है और डिलीवर करते हैं। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट 80 लाख ख़ानदानों का काम शुरू किया, अभी तक अल्लाह के फजल से चल रहा है। अब भी हम हारी कार्ड शुरू करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे। इधर ये अपनी कारकर्दगी बताए ना, ये सिंध में चल रहे हैं, पंजाब में क्या हेल्थ की सहूलत पूरी है, एजुकेशन की पूरी है, महंगाई बेरोज़गारी इन्होंने ख़त्म कर दिया, लॉ एंड आर्डर को इन्होंने सही कर दिया। क्या इन्होंने अपने केस, पहले अपने केस तो ख़त्म कराए, माफ़ी तो मांगे ना जो इन्होंने जराइम किए। 2 मनसूबे इन्होंने शुरू किए जिससे मुल्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी, एक मेट्रो, एक ऑरेंज ट्रेन। हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ज़रूर होनी चाहिए ये सहूलतें, हम इसके मुखालफ नहीं हैं, ज़रूर बननी चाहिए, मगर जब मुल्क की हालात ठीक हो, आपके पास पैसे हों, वसाइल हों, ख़जाना खाली है, मकरूज़, कर्ज़ पे कर्ज़, कर्ज़ पे कर्ज़, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। सर, नवाज़ शरीफ, मौलाना फजल रहमान टेलीफोनिक रब्ते हो रहे हैं। पहले नाराज से मौलाना फजल रहमान, ख़बरें चली उनकी। क्या अब ऐसी ज़रूरत पड़ गई उनको कि दोबारा इत्तेहाद होने जाना है मौलाना फजल रहमान के साथ? अगर हो जाता है तो क्या समझते हैं आगे कामयाब हो गए ये दोनों? देखें, ये नवाज शरीफ साहब एक सज़ा याफ्ता है, मुलज़म है, भागे हुए थे, आए अदालतों को फेस करें। वो तो हम हमें नहीं कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें नहीं है सारी वो लाडला, पहले कोई और था, अब इनको लाडला बना दिया गया है। तो पीपल्स पार्टी को तो हमेशा ही लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, और हमें कभी भी सियासी तौर पे, माशी तौर पे अदारों ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो अब फिर ये लाडले को लेके आए हैं। देखना, एक बंदा चंद दिन पहले मफरूर है, मुलज़म है, सज़ा याफ्ता है, सारे रातों रात हालात चेंज हो गए। तो ये जब तक ये जो लोग ये हरकतें करते हैं उन्हें समझ नहीं आएगी। डार साहब को बुलाया था, ये मुल्क ये हो जाएगा, डॉलर ये हो जाएगा, वो भी इश्तिहारी मफरूर था, लाए हैं पता नहीं किस कानून के तहत लाए हैं। अब ये जो निगरान हुकूमतें चल रही हैं, ये भी उनसे मिली हुई हैं। तो ये क्या इनकी हुकूमतें, टाइम ख़त्म नहीं हो गया? पंजाब में टाइम ख़त्म नहीं हो गया? ये 90 दिन पूरे हो गए। तो ये सारा आइन के ख़िलाफ़ सब कुछ हो रहा है, मगर पीपल्स पार्टी देख रही है, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क को बचाया, डिलीवर किया है, और गरीबों की उम्मीद ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी है पीपल्स पार्टी, और हमने माजी में साबित किया। और इंशाल्लाह अब 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी ये सरप्राइज़ देगी और जीतेगी। नाज़रीन, आपने मियां अयूब साहब की बात सुनी। इनका कहना है कि पीपल पार्टी इंशाल्लाह ताला जीतेगी और हर मैदान में पीपल पार्टी होगी, और वज़ीर आज़म जो होगा वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। नाज़रीन, मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।